ओ भाई मतलब यहाँ का हुई गवा। बात करें कुनबा वासियों की जिनको नहीं शर्म जरा सी, ये है कुनबा वासी। कुनबा वासियों से तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे और बहुत दिनों से आपको लग रही थी उदासी। कहा कि कुनबा वासियों के बारे में बहुत कम रिव्यू हो रहे हैं, है ना। तो हमने सोचा कि भैया चलो आपकी उदासी को ना एकदम ताजगी में बदल देते हैं और आप ताज़ा ताज़ा स्वाद चटकारे लेते हुए कुनबा वासियों की ब्रेकिंग न्यूज़ पे थोड़ा सा आज डाल देते हैं नज़र। हम भी थोड़ा थे बाहर, मज़े कर रहे थे, इधर उधर थोड़ा घूम घाम रहे थे। कहा कि भाई ज़िंदगानी में तो काम कबो ख़त्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। जब हुए तब निकल जाओ, खा पता दूसरे का जन्म ना मिले या जौन भी है, यही जन्म में अपने सपने कर लो पूरे। तो सपने पूरे करने का बातें करेंगे बाद में, पहले ना दूसरों के सपने जो दिख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा कर लेते हैं वार्तालाप। सबसे पहले तो भाई मम्मी जी ने जब इतने दिनों बाद कराई पहली रसोई, भाई बहुरिये से ही गैस चूल्हा सजवा रही हैं का है। अच्छा हम तो भूल गए भाई, ननन तो वैसे परमानेंट घर में रहती है, लेकिन आजकल वो ना है नहीं। कहा कि वो अभी ना चली गई है कहाँ, थोड़ा घूमन घामन एक्सपीरियंस लेने हैं। अभी ना उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, अभी इधर लंबी लंबी जिंदगानी की कहानी चलने वाली है। इसके लिए ना छुटकन्नी जिज्जी को बहुत ही लंबी लंबी क्लासेस की ज़रूरत है। है पहला रसोई यू हो गया कैसे भाई, मतलब यू पहला रसोई आपने ऐसा कबो देखा है जी का पहला रसोई वही फूलन से सजा रहा है, लोगन का जनता जनार्दन का उल्लू बना रहा है। पहला रसोई ऐसा होता है का भाई आपके यहाँ, आपके यहाँ, आपके यहाँ किसी के यहाँ ऐसा पहला रसोई हुआ है। और कल जो खाना खावा गवा है टूट करके हैं भाई, जितना लिफाफम दिया गया उससे कई गुना गुड़ुम 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 चारों तरफ से भाई, पेट एकदम चाहे कुड़बुड़ाए गवा हुआ है। अवते आवत संडास का रास्ता देखिन हुआ, लेकिन खाने पीने में कतई कोई कोताही नहीं। काज कि भाई अगर लिफाफा दिया गया कहीं से इन्विटेशन आवा है तो भरपूर जब तक वसूला नहीं जाएगा तैयार होना व्यर्थ हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को अब भाई खुद ही करना पड़ रहा है। वैसे तो ये पहला रसोई वसोई कराने का कोनो टिटम्बा करने ही नहीं चाहिए था। न जाने इस गैस चूल्हा पे दुल्हन ने कितनी बार चाय बनाई, दुल्हन ने कितनी बार कुछ और बनावा है। हाँ, चूल्हे पे आए के लोगों को भी बनावा है, टरू वालों को भी। तो बस क्या होता था कि जैसे गैस किसी और से जला लो उसके बाद काम कर लो, कोई बात नहीं। मतलब यू टिटम्बा हमने पहली बार देखा, हो सकता है किसी और के यहाँ ऐसा होता हो, पर जितना हमारी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि भाई कोई गैस जलाए दे तो तुम खाना बना लो, तो खाना बनाओ मन भाई न जावा करिए, मतलब सब कुछ गैस से जलाना है। हमने आज तक ये सब नहीं जाना था। पहली रसोई मतलब इतने दिन से आप 1.5-2 महीना जो भी हो गया हो, आप लगातार बीच बीच में ना उस पर को मैगी बना लेते तो वो कुछ तो भैया पहली रसोई पहले करवा देते, मैं इतना दिन लगाने की ज़रूरत का पड़ी थी। अब लोगों ने यूँ तो नहीं कहा था कि भैया अगर तुम दुल्हन से पहली रसोई करा दोगे तो कल लगातार किचन में बांध दोगी हैं कि नहीं आज से तेरा खाना पानी शुरू। पहली रसोई भाई तमाम लोग ऐसे होते हैं, 1-2 दिन जैसे बीतते हैं उसके बाद दुल्हन का किचन में ले जाते हैं, कुछ बनाए बनाए देते हैं, थोड़ा उसे कलछी चलवा देते, हो गया तुम्हारी पहली रसोई। उसके बाद आपकी मर्जी, आप बनवाओ ना बनवाओ, आप आज़ादी दो, घूमने खाने फिरने दो, क्योंकि ये तो ज़िंदगी भर का काम। आप खुद हेल्प करो, पूरी ज़िंदगी हेल्प करो। इसका मतलब थोड़ी होता है कि पहली रसोई करा के बाद भैया पूरा जिम्मा दे दे कि आज से ये कटोरी तुम्हार, बर्तन तुम्हार, चमची तुम्हार, है चूल्हा तुम्हार और एक ही लेना बस, तुम्हें तुम हो, है ये तो किसी ने नहीं कहा था। तो पहली रसोई करवा देना चाहिए, लेकिन नहीं भाई पहली रसोई नहीं कराई गई। हाँ भैया मलिच्छा की पहली रसोई ज़रूर के ससुराल में हो गई, वहाँ से नेक भी को पहली रसोई को मिल गवा, लेकिन इधर ना इतना टाइम लग गवा। तो जी ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आवा कि भाई वही सजा रही हैं। भाई ये तो दूसरका करते रहे, कोई नहीं थी ननन दुनन तो चाची कर देती, ताई जी कर देती, नहीं तो भैया पति देव ही कर देते, तो नहीं अम्मा जी कर देती। लेकिन यूँ पहली रसोई बहुत ही अच्छा था। कि भाई पहली रसोई करो, उसके बाद भैया फूल फाल रख के मम्मी जी ने खाया, तारीफ़ें भी जताया, भाई कुछ दे भी दिया साइड में रख के कि ये ले लो तुम्हारी पहली रसोई का नेग चार। उसके बाद भाई ये सब चला था, अभी थमा नहीं था विवाद। कल भैया ये सब कहाँ गए थे, एक जगह शादी में गए थे। अब शादी की थी, वही जो हलवाई चाचा थे जो यहाँ खाना बनाए थे, वो हलवाई चाचा की पहचान इस तरीके से कि बड़कन्नी जिज्जी की शादी में वही हलवाई चाचा खाना बनाते थे। और छुटकन्नी की शादी का जिक्र बहुत कम होता है, खास के शादी शादी है कहाँ, है ना। तो बड़कन्नी जिज्जी की शादी में जिन्होंने
बनाया था खाना पानी, उन्हीं के घर में था शादी, तो सबको बुलाया था, बोला था एक एक लोग सारे लोग आना, जितने अब 3 ही लोग हो, बाकी तो घूमन फिरन चली गई हैं। तो भाई वहाँ पर ये गए थे। अब भाई साहब जब गए, मतलब अगर वहाँ पर ये कुछ लिफाफा उफाफा भी दे रहे हैं तो उसका जिक्र कर रहे वीडियो में कि देखो अगर हम 3 लोग आए हैं तो ऐसा नहीं कि मुंह उठाए कहाँ नहीं खाए खाए के चले जाएंगे, हम भरपूर मात्रा में यहाँ लिफाफा दे रहे हैं। मतलब कमाल है भाई, धोती फाड़ के रुमाल है, ये आदतन से आप कभी बाज नहीं आएंगे। तो भाई इधर उधर किधर कहीं एक स्टॉल बचा नहीं होगा जहाँ पे कुनबा वासियों ने खाया नहीं होगा। मतलब भाई खाना पीना बिल्कुल मस्त माहौल में जीना कुनबा वासियों को पसंद है। और ख़ास कर अगर फ्री का हो, चाहे लंगर हो, चाहे भाई कहीं होटल वोटल में हो, हैं लंगर में भी खूब जाते हैं, एकदम भरपूर मात्रा में खाते हैं। और लंगर में मम्मी जी एकदम आखिरी तक गीत उत गावा करते हैं कि सब भीड़ खत्म हो जाए, जितना बचा है सब लाओ भर लो, फ्रिज में भर के 3-3 4-4 दिन चलाते हैं। भैया घर का राशन पानी ऐसे बचाते हैं। तो भाई कोई स्टॉल बचा नहीं होगा, है ना। उसके बाद भी दुपट्टा शिकायत करते हैं वीडियो में कि हमारे पति थे उन्हें न कहा, यूँ न खाओ वो न खाओ, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी सुंदर सी परियों सी बीबी जो है ना एकदम कलियों के जैसे दिखे, जो कि इतनी सुंदर है, मोटी ना लगे, ऐसा दुपट्टा का कहना है ना। तो अब इसमें मलिच्छा कैसे पीछे रहता, मलिच्छा ने भी कह दिया हाँ सारी लड़कियां जितनी थी कुड़ियाँ वो सब मुझे ताड़ रही थी, क्योंकि मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तो सोच ले तुझे पतला होना है कि नहीं। वैसे भाई दुपट्टा को अक्सर इस चीज़ के लिए टारगेट किया जाता है। दुपट्टा अपनी मस्त मौला खाने पीने वाली है, लेकिन ना बाकी के लोग कहते हैं डाइटिंग कर, सीख अपनी नंदों से डाइटिंग कर। अब भाई दुपट्टा से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहा कि देखिए कुछ लोग ना खाने से इतना बेजोड़ जोड़ रखते हैं कि ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कि मैं भाई खाती पीती रहती हूँ, रोज़ सोचती हूँ आज डाइट होगा आज डाइट होगा, लेकिन हो नहीं पाता है। तो कुछ लोगों का होता ना जी ललचाए रहा न जाए, लेकिन फिर भी एक कंट्रोल होना चाहिए कि इस लेवल के बाद भैया फुल स्टॉप नहीं। पर कुछ लोग भाई जीने के लिए खाते नहीं हैं, खाने के लिए जीवन में आए हैं, जिंदगानी जी रहे हैं, यूँ खाना वो खाना न जाने का खाना। तो कुल मिला के जितना भी लिफाफा हम देख के आए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा खाए के आए होंगे की गारंटी हम लेते हैं। काश कि भैया वो दिख रहा था नम 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 नम, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। अब ऑन कैमरा तो थोड़ा ही मोड़ा की बात हुई, का जिक्र हुआ, ऑफ कैमरा कितना खावा गवा होगा, का खावा गवा होगा हैं। मम्मी जी की भी कुछ जानने वाली दीदी सहेली मिल गई थी, तो मम्मी जी ने थोड़ा मोड़ा मिला कि चलो तुमसे तो मिलते रहेंगे, अभी किसी और चीज़ से हमें मिलने का मन कर रहा। इधर जलेबी उधर इमरती हैं, अरे चटपटा चाउमीन, भाई मम्मी जी को पता है चटपटा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। पकौड़ी चाट मसाला ये सब ना मम्मी जी का फेवरेट है। अरे शुगर गया तेल लेने, ठीक है, उसका इलाज पानी चलता ही रहेगा। मम्मी जी का कहानी खाना पानी से शुरू होती है और स्टेटस तक सिमट जाती है। हाँ बीच में अगर तुम थोड़ा बहुत शॉपिंग करा दो तो वेल एंड गुड, मम्मी जी को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। आज भी एक वीडियो आया, तो आज के वीडियो में भी अब खाना पानी बनेगा। मम्मी जी अपनी पसंद की रोटियां, आलू की रोटियां बनाने की तैयारी में जुटी थी। और दुपट्टा ने एक सवाल मम्मी जी के मुंह पे मारा कि भाई लोग कह रहे हैं तू काम कर, अपनी सासू को बिठा के खिला, और तू है कि बस खाती रहती खाती रहती। मम्मी जी को मौका मिला, फिर मारा चौका, अपनी तारीफें खुद ही कर डाली हैं। तो ऐसे ही हैं हमारी मम्मी जी। आजकल जो बॉन्डिंग दिखाई जा रही है पूरे तरीके से ना 3 लोग दिखाए रहे हैं, आने वाले टाइम में भी यही 3 लोग ऑन कैमरा नज़र आने वाले हैं। बाकी 2 ही लोग तो यार एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन उनका जब वीडियो बनता है ना तो भाई साहब अब वही अपने अलग कमरे में बैठ के मनगढ़ंत बातें कर लेती हैं, और वही अपने अलग कमरे में बैठ के, मतलब अगर हम बात करें झूठ की दीवानी की, तो झूठ की दीवानी भी अपना अलग कुछ भी एक टॉपिक पकड़ लेंगे, उससे के आस पास जाला बुनती रहेंगी जब तक उजाला ना 20-25 मिनट का ना हो जाए, उसके बाद जाए ख़त्म करती हैं। और छटकनी एक दूसरा रूम पकड़ लेंगी, वहाँ पर अपनी काल्पनिक बातों का जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं जाला वो भी बुनती रहती हैं। तो भाई जो एक ही घर में रह के एक दूसरे के वीडियो में नहीं आती, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए वो दूसरी की बात है, अलग अलग कमरे में बैठ के भाई इनका डेली ब्लॉगर है, मतलब इनका डेली ब्लॉगिंग से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा कोई टॉपिक पकड़ लेती हैं जिससे न जनता को भी थोड़ा मिर्च मसाला मिल जाए और भाई सब्सक्राइबर भी देखने आ जाएं कि आज का नया। लेकिन देखिए जनता जनार्दन बहुत अच्छे से जान चुकी है, बड़कन्नी जिज्जी झूठ की दीवानी के 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, देखने कितने लोग आते हैं आप व्यूज़ देख ही सकते हैं। और ये सब्सक्राइबर इसीलिए इनसे कन्नी काट लिए, कहा कि भाई
इनका जो लिफाफा होता है वो मूंगफली का होता है, लेकिन अंदर मूंगफली छिलके तक ना मिलते हैं। तो इसलिए जनता जानती है कि ये सब ना बस फालतू की बकवास करा करते हैं, उसका सच्चाई से कोई और रियल जिंदगानी से कुछ लेना देना होता नहीं, इसलिए इनके दूरी बना के रखो, ज़्यादा ही अच्छा है। बीच में मास्टरमाइंड जिज्जा जी मास्टरमाइंड जिज्जा जी हमारे जो परफॉर्मेंस देते हैं वो ऑफ कैमरा ज़्यादा देते हैं, ऑन कैमरा कम। तो जनता जनार्दन तो सब बहुत अच्छे से जान गए, इसलिए इनको ना कन्नी काट चुकी है। कुछ लोग हैं जिनको जानना होता है कि आज का गुल खिलाएंगे, कुछ लोग तो मज़े देने के लिए आ जाते हैं, कुछ कमेंट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनके कमेंट भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। खास कि हमारे जीजी लोग ना कबो कबो ना गला दबा देते हैं, कमेंट को ब्लॉक भी कर देते हैं जो सच बोलता है। तो ये जो 3 तिगाड़ा वाला काम चल रहा है इधर, छुटकन्नी झूठ की दीवानी, और इधर जो नई कहानी शुरू हुई है दुपट्टा के आने से, अब ज़्यादा दिन का होगा। वैसे यार जनवरी तो चली गई, सुना था जनवरी में मम्मी जी का रिटायरमेंट पार्टी है, तो कब फरवरी में शिफ्ट हो गई। खास कि हमने पूरे वीडियो इनके नहीं देखे। अगर आप सबको इस बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी का आगे डेट बढ़ाए दिन गए। खास कि देखिए, इस बार बोला गया था कि मम्मी जी की जो रिटायरमेंट पार्टी होगी वो एकदम चकाचक होगी, एकदम आसपास के एरिया में ऐसी रिटायरमेंट पार्टी हो ही नहीं होगी, और 3 दिन का प्रोग्राम था, बड़कन्नी ने बतावा था। तो देखते हैं भाई, अब 31 तारीख को है या फिर जनवरी फरवरी कब है पता नहीं। अगर आपको इस बारे में कुछ ज़रूर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और दुपट्टा की पहली रसोई से आपको क्या सबक मिलता है आपके आसपास क्या ऐसी पहली रसोई हुई है कि दुल्हन रोज़ गैस पे कुछ ना कुछ तड़का मारे और बाद में दिखावा करे के लिए ऐसा ही सब दिखावा गवाए। तो आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मम्मी जी और दुपट्टा का ये बॉन्ड कितने दिन चल पाएगा, या रियल बॉन्ड है, आपको क्या लगता है अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।